स्वागत है न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी का जो 17वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरे कितने नंबर बन रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए और कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे उलझाए। और इस क्वेश्चनों पर बात करने से पहले देखेंगे क्वेश्चन कौन था। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। ये पाइराइट्स और लिमोलाइट, ये लोहे का अयस्क वाला। फिर बहुत लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग 1911 में आ रहे हैं, कुछ लोग घोषणा तो दिसंबर 1911 में हुई थी, लेकिन ये स्थानांतरित जो हुई थी 1912 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन जो थे उसमें भी बहुत लोग उलझे। और ये जो आंग्ल भारतीय वाला जो क्वेश्चन था, इसका दो क्वेश्चन था, जिसका सही हुआ होगा दोनों सही हुआ होगा, नहीं तो दोनों गलत। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे कुछ ऐसे थे। ये कटौती प्रस्ताव वाले ये आसान थे, और ये तो जो करंट पढ़े हुए थे मेरा ये गलत हुआ क्योंकि मैंने करंट ठीक से पढ़ा नहीं था। ये फ्रेंच वाला सही है। फिर ये विस्थापित जोड़ा भी, हमें केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर होती है, सही नहीं था। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन थे। ये वरिष्ठ नागरिकों वाला 85 साल इसका आंसर होगा, जो मैंने 80 लगाया था। और ये बिहुला, ये बाहर वाले, जो बिहार से बाहर वाले लोग होंगे उनको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। चाहे जो बिहार स्पेशल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ये भागलपुर आंसर, ये तो सही है। और ये क्वेश्चन जो था उस पास स्थानांतरण वाला, ये विकर्ण होगा जिसमें माध्यम की। और ये तो आप क्या कहते हैं, रीजनिंग की तरह भी सोच के इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बजट से है, बजट से संबंधित है। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन थे जो आदमी को उलझाए। ये करंट अफेयर से ये चीन वाला क्वेश्चन था। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन जो था फैक्चुअल था। जिस तरीके से बीपीएससी के जो एस्पिरेंट है, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयार लगभग नहीं रहते हैं, जैसे कि माना जाता है ग्रुप डी या सिपाही भर्ती की परीक्षा हो उस तरीके से। और जो भी कथन कारण या मिलाने वाला क्वेश्चन था वो और आसान था, जो पहले से पूछा गया था। जैसे इसको देख सकते हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, बी आर अम्बेडकर फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तो लगभग सब कोई को आते रहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग आसान ही थे, अगर एक को छोड़ दिया जाए, जिसकी बात करते हैं हम लोग इधर, बाकी तो आसान ही थे। और जितने दोस्तों से बात करने पे लग रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन लीकेज के बात आ रहे हैं उससे लगता है कि कट ऑफ तो वो हाल होगा 67वीं वाली। 67वीं में जैसा हुआ क्या था कि एक जगह का पेपर कैंसिल हुआ, बाकी जगह ठीक है ठीक है ठीक है करके हुआ, और कट ऑफ देख सकते हैं कि कितना ऊपर चला गया कट ऑफ। तो हो सकता है इस बार भी जिसको लग रहा हो कि हम 95 100 किए हैं, मेरा हो रहा है, ऐसे निर्भर ना रहे। अगर क्वेश्चन लीक हुआ होगा, अंदर ही अंदर सेटिंग हुआ होगा, तो आपका कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये तो देखिए, अब कौन सा फसल जायद, ये चारा कौन सा फसल होता है, तो इसमें ये चारा इसका आंसर होगा। ये तो गलत टिक लगा हुआ है। इस तरीके से देखा जाए तो मेरा कुल मिला के अभी जो काउंट, जो ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आया है, लेकिन कोचिंग संस्थान या अपने से गूगल से करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो गूगल से डायरेक्ट जवाब मिल ही जा रहा है। तो वैसा देखा जाए तो 84 या 85 के समथिंग नेगेटिव काट के बन रहा है। तो 84 या 85 के आसपास कंफ्यूजिंग है। चाहे 3-4 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है 2-3। अब वो भी ऑफिशियल आंसर किया आएगा, या आज लोग धरने पर बैठे हैं, क्या होता है कि कहीं एग्ज़ाम टोटल कैंसिल तो होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक और क्वेश्चन पे मुझे ये था, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है। मुंगेर का लोकेशन देखिएगा तो ये गंगा नदी के जस्ट यहाँ पे है, दक्षिण में ही है। लेकिन अब वहाँ पे हम दोनों पे कंफ्यूजिंग था कि दक्षिण का पहाड़ी भाग होगा या दक्षिण बिहार का मैदानी भाग। तो हम सोचे कि गंगा के पास में होए तो हो सकता है कि मैदानी भाग का, दोनों में कंफ्यूजन था, लेकिन हमने मैदानी भाग लगाया। आयोग किसको मानता है देखते हैं, क्योंकि ये गंगा से जस्ट सटा हुआ है, तो सटा हुआ भाग लगभग मैक्सिमम जो है मैदानी भाग में ही आता है। ये आयोग पे डिपेंड करता है कि क्या मानता है इसका आंसर। और एक और है, उर्वरक किस घटक शीघ्र विकास के लिए प्रोत्साहन करता है। इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है और फास्फोरस भी हो सकता है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ये अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, ये बिहार विद्युत बोर्ड निगम 1982, ये तो सही है। ये ट्रांसजेंडर वाला तो सब कुछ लगभग सही ही होगा। एक और ये क्वेश्चन है साइंस हिस्ट्री का, संघर्ष विराम संघर्ष। ये जो गांधी जी का फिलॉसफी था कि किसी भी आंदोलन को ले जाना और फिर उसको विराम करना, फिर अगले आंदोलन के लिए तैयार करना, तो ये गांधी जी के फिलॉसफी में आता है संघर्ष विराम संघर्ष। ये कोई नारा वगैरह था नहीं,
लेकिन इसको देखा जाए तो गांधी जी ने इसको शुरू से ही इसका उपयोग किया। संघर्ष विराम नाराई खिलाफत आंदोलन को भी हमें देखने को मिलेगा और भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में भी मिलेगा। दूसरा चीज़ है, साइमन कमीशन वाला तो नहीं हो सकता है और स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी जी थे नहीं, तो इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत भी माना जा सकता है। किस तरीके का कोई आंदोलन संघर्ष, एक गांधी जी का फिलॉसफी था, विचार था कि किस तरीके से वो आंदोलन को लीड करते थे, ये गांधी जी के विचार में आएगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। वन लाइनर क्वेश्चन जो थे या तो आपके सही होंगे या गलत। आप गलत होंगे तो उसका निगेटिव मार्किंग पे असर पड़ेगा। सब कुछ को लगता है कि मेरा सही है मेरा सही है, लेकिन जब एग्जाम हॉल से निकलने पे तो ये अश्विन और स्मोगा की ये बुक है, ये पहले की करंट अफेयर में ये पढ़ा हुआ था तो ये सही है। इस तरीके से ये कोयला क्षेत्र वाला भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तीनों जो क्षेत्र हैं कोयला क्षेत्र हैं। अब एग्जाम हॉल के बाहर से कट ऑफ बनाना आसान होता है, सब कोई अपना बनाते हैं, लेकिन जो एग्जाम हॉल में प्रेशर में जो गलती होता है वो आप वही फील कर सकता है जो एग्जाम हॉल में बैठा हो। तो मुझे लगता है ना कि अगर चोरी ना हुई होगी तो 90 के अप्रोक्स कट ऑफ होना चाहिए। वह 90 के आसपास ही 2 प्लस या 2 माइनस करके यही होना चाहिए। ये जनरल का कट ऑफ है। और बाकी एग्ज़ाम जो दिए होंगे उनको पता होगा कि 90 जब जनरल का होगा तो उसके हिसाब से बाकी कैटेगरी वालों को किस तरीके से कम या ज़्यादा अपना कर सकते हैं। ज़्यादा क्या कम ही होगा, जनरल का 90 के आसपास, तो उसके हिसाब से 4-4 नंबर 3-3 नंबर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसी हिसाब से। अब महिला जिस तरीके से पहले कम होते आएगा, जितने नंबर का अंतराल होता है उसी के आसपास रहेगा। ठीक है।